शिवराज जी के लिए आपने सुना दिया, प्रधानमंत्री के लिए भी, बिहार भी थोड़ी देर के लिए, चूंकि यहाँ पर ऑडियंस ने डिमांड की तो बिहार भी हम आपको लेकर गए, लेकिन दोबारा आ जाते हैं। कमलनाथ जी के लिए कुछ है क्या पिटारे में? एक मिनट मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ हाँ। मैंने एक मौलिक अधिकारों के गीत लिखा है, संविधान गीत में जहां भी जाती हूँ मैं इसको जरूर सुनाती हूँ। मैं आज भी सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, आज तक नहीं चलाता है, नहीं करती हैं। एक सेकंड चलाता नहीं, ना एक सेकंड करती नेहा, एक सेकंड। यहाँ पर भोजपुरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक भाषा है, उसका पूरा सम्मान होता है। हम लोग खुद भोजपुरी वाले हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। लेकिन आज तक इस तरह में अगर आपने जिस भी शब्द का जिक्र किया कि उन लोगों से, आप अब मेरे कैमरे के आगे खड़ी हो गई हैं, तो कैसे जाएगा दर्शक तक मेरा वीडियो? आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है उस तरह की आवाज को। यही तो मैं बात कह रही हूँ। हाँ, तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। नहीं, शिकायत ये कर रही हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं। प्लीज नहीं, गलत बात है, ठीक है। गलत, सब लोग अपना गूगल उठाइए, चेक कीजिए, यूट्यूब उठाइए, बिल्कुल आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है। गलत बात है, गलत बात है। बात ये कह रही हूँ कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती हैं कि भाई ऐसे भैया अब आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी हुई हूँ। आप अपना गाना सुनाइए, संविधान पे आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं गीत सुनाती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आज लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद विधायक बन चुके हैं, तो खैर मैं सुनाती हूँ मौलिक अधिकारों के गीत। हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। आप लोग थोड़ा सा ताली वाली बजाएंगे। हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर पहला अधिकार हुए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर घर से भइल घर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। बहुत शानदार, बहुत खूब, शुक्रिया। उसके पहले मैंने सवाल पूछा था कमलनाथ जी के लिए है कुछ पिटारे में? मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ लिया गया, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है यहाँ मध्य प्रदेश में, उनको छोड़ दिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। देखिए, मैं बार बार तो मैं कह रही हूँ कि जब तक
ये लोग विपक्ष में रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। आज कमलनाथ जी भी वही कर रहे हैं कि भैया बड़का बड़का होर्डिंग साट के नहीं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। और आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है, ये कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। नाम लेकर अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर कहाँ नाम लिया है तनी ये बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा लिया गया। मामा कोई नाम है? मामा कोई नाम? मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है। अच्छा ठीक है, हाँ। मामा आपके भी हैं, सबके हैं। आप लोग मामा और बाबा पे बड़ी सवाल करते रहते हैं। बाबा कौन है? अरे बाबा कौन है? मामा कौन है? नाम लेने से किस बात का डर है? नाम लेने से किस बात का डर है? जब गाना बना ही रही है तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं। और नेहा हम डर रहे हैं। नेहा एक चीज और, नेहा एक चीज महाराज, एक सेकंड, तू झूठा आराम से देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं कि डर रही हैं। हाई भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गावत नहीं कहता की डेरात बनी हम। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर, और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। दूसरा देखिए, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकालकर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। नेहा यही जनता चुनती है, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल दोनों तरफ की। अगर आप यहाँ पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रही है। नहीं, सिर्फ झूठ के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। आज मैंने बिल्कुल देखा है, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं, आप लोगों के यही सवाल होते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया कार्यक्रम। नहीं, आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेकर टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होता। चित्रा जी, आपका मंच है तो